हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, देखेंगे कि एमपीपीएससी मेंस का पेपर किस टाइप से होता है, कितने अंक का होता है, कितने टाइम होता है और कितने टाइम में कौन से कितने पार्ट के क्वेश्चन मतलब टॉपिक कंप्लीट करना रहता है। तो इसमें लिखा है, ये इसमें रोल नंबर लिखना रहता है, कुल प्रश्नों की संख्या, खंड और खंड ब मतलब ए और बी दो भाग में, दो पार्ट में, दो सेक्शन में बांटा रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी दो भाग में बांटा रहेगा। मुद्रित इसमें जैसे कि इसमें लिखा है पूर्णांक 300 का रहेगा। जैसे ये सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम, एमपीपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ द्वितीय प्रश्न सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें आएगा समय रहेगा 3 घंटे, फिर पूर्णांक 300 का रहेगा। खंड ए और बी पार्ट में बांटा रहेगा। ए पार्ट में 150 अंक का और बी पार्ट में 150 अंक का रहेगा। और टाइम आपको 3 घंटे यानी 1.5 घंटे का आपको पेपर देना है। ठीक है, तो आप चाहे तो 1.5 घंटे, आप चाहे तो खंड बी और खंड बी और दोनों आपको साथ में पेपर मिल जाते हैं और साथ में काफ़ी मिल जाती है। मैंने 2020 का मेंस दिया है, मेरा भी पेपर है जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर का पेपर ये वाला। तो आपको जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे आपको दोनों मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पेपर भी मिल जाएंगे और दोनों कॉपी मिल जाएगी आपको। मतलब आप पहले अगर पार्ट बी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं और पहले पार्ट ए लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। अपने को टाइम मैनेज करना रहता है, अपने पास 3 घंटे का टाइम रहता है। अपन किस टाइप से लिखते हैं, ज़्यादा टाइम अगर पार्ट ए को ज़्यादा टाइम दे दिए तो इसके लिए पार्ट बी के लिए टाइम कम मिलता है और अंक तो अपने को दोनों को बराबर मिलेंगे। इसलिए आपको टाइम मैनेज करना सबसे ज़रूरी काम क्या है कि मेंस में टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। और लिखने के अंक है, लिखने के शब्द लिमिटेड है तो आपको ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिख सकते। उसमें जैसे क्वेश्चन कॉपी दी जाती है लिखने के लिए तो उसमें क्वेश्चन टाइप किया हुआ ही रहता है, आपको अलग से क्वेश्चन देखने की और क्वेश्चन वहाँ पे कापी में लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसी में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। जैसे 3 अंक का क्वेश्चन, 3 अंक का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास कितनी 3 लाइन छूटी हुई रहेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन टाइप रहेगा, फिर 3 लाइन छूटी रहेगी। मतलब तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है, उसमें 3 लाइन छूटी हुई रहेगी। और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें यानी 5 से 6 लाइन छूटी रहेगी। और यानी मतलब एक पेज है तो उसका आधा पेज छूटा रहेगा, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए आधा पेज छूटा रहेगा। और जैसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 3 नंबर का, 5 नंबर का और 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए 3 लाइन छूटी रहेगी। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आधा पेज यानी जो काफ़ी मिलेगी लिखने के लिए उसमें आधा पेज छूटा रहेगा। या इसमें अगर लाइन की बात किया जाए तो 6 या 7 लाइन छूटी रहेगी। और 11 नंबर का क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए कितने यानी 200 शब्द में लिखना रहता है तो 200 शब्द के लिए 2 पेज छूटे रहेंगे। यानी जैसे ये पूरा एक पेज हो गया, ये पूरा एक पेज हो गया और इधर इस साइड का पूरा पेज, ये दोनों साइड का ये मतलब 11 नंबर क्वेश्चन के लिए छूटा रहेगा। तो चले देखेंगे। तो आप इसका मैनेज करना आपको ही आना चाहिए। वहाँ पे तो आपको कॉपी मिल जाएगी और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। चाहे तो आप 3 घंटे में पार्ट ए ही आप लिखो या पार्ट बी लिखो, आप पे डिपेंड करेगा। या आप टाइम मैनेज करके 1.5 घंटा करके पार्ट ए और पार्ट बी डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे पेपर किस टाइप से आता है। या आप जैसे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। इस प्रश्न में 15 अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा रहेगी। 10 शब्द एक पंक्ति होगी। मतलब 10 शब्द, जैसे 3 अंक का क्वेश्चन है, इसमें 10 शब्द लिखना, एक पंक्ति होगी। यानी एक पंक्ति, एक लाइन में ही आपको आंसर देना है। और लिमिटेड शब्द और जो शब्द लिखना है उसी को लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो इसमें कितने 15 क्वेश्चन रहेगा, 3 3 तो 45 नंबर का। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा था। फिर ये 3 वाला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर चौथा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन, प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था।
भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन। 7 नंबर का बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 8वां है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। 9वां क्वेश्चन लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन से हैं, 10वां क्वेश्चन ये वाला है। फिर 11वां क्वेश्चन टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, अर्थ बताना था आपको। 12वां है आपका नहीं मुझे बताना था। 12वां है जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आएगा 13वां क्वेश्चन नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का। मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आदेश की एकता का विचार क्या है, ये 15वां क्वेश्चन। मतलब 3 अंक के क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं, मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, यानी 45 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसमें लिखा है इस प्रश्न में 10 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द यानी 5 से 6 पंक्तियाँ होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो इसमें 5 अंक के क्वेश्चन किस टाइप से आए थे ये देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए, ये वाला क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताइए, ये वाला क्वेश्चन था। फिर यह नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था। चौथा है भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना शक्तियों को स्पष्ट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन था। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, चर्चा कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ये 7वां क्वेश्चन पूछा गया था। 8वां है मोहनदास करमचंद गांधी की ट्रस्टीशिप न्यासधारिता सिद्धांत को समझाइए, वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 9वां है प्रत्यायोजन की अवधारणा उसके फायदों की चर्चा कीजिए। 10वां सत्ता एवं जिम्मेदारी उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए, वाला क्वेश्चन भी। फिर स्टार्ट होते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन। इसमें लिखा है इस प्रश्न में 5 दीर्घ उत्तरी उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 अंक का है। इसमें ये 11 नंबर का प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। अथवा में है न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड है 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। अथवा में है मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए। अथवा है संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। फिर चौथा है बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास लोकतंत्र को मजबूत करने उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। अथवा में है जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की धारणा का मूल्यांकन कीजिए। सर्वोदय है लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। अथवा में है स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। ये वाला फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट ए कंप्लीट होता है। ये पार्ट ए इतने सारे जितने क्वेश्चन में पढ़ के बताएं, ये क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे या 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो, आप 1.5 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम लेते हो तो आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन जैसे पार्ट बी का क्वेश्चन छूट सकते हैं। अब देखेंगे बी पार्ट वाले क्वेश्चन अपन। ये पार्ट बी सेक्शन बी खंड ब स्टार्ट होता है। इसमें भी 15 अति लघुत्तरी प्रश्न यानी 3 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन 5 अंक के और नहीं 10 क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे और कितने 5 क्वेश्चन है तो 11 अंकों के पूछे जाएंगे। तो इसमें जैसे इस प्रश्न वही है जो आपने फर्स्ट पार्ट ए में पढ़ा।
इसमें क्वेश्चन पूछा था कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है। सेकंड है खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, यानी ये अर्थव्यवस्था का ये इसमें अर्थशास्त्र क्वेश्चन पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए। पांचवा है मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन सी हैं, ये बताना था। कि मसाला फसलों को मसला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया। किन मसला फसलों को मसला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। सातवां है शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान किस अनुसूची में है। समवर्ती सूची में यह कब सम्मिलित की गई, मतलब सम्मिलित कब किया गया था, यह बताना है। किसने कहा है कि न तो हिंदू और न ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। नौवां है शिक्षा की 3 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के कितने 3 उद्देश्य। 10वां क्वेश्चन है सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है, ये वाला क्वेश्चन। 11वां है 4 आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ऋग्वेद में मिलता है, ये नहीं बताना है, लेकिन मतलब ये पूछा गया, ये बताना है। भारतीय समाज में हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव लिखिए। जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। म्यारी क्या है, ये बताना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है, ये बताना था। फिर ये स्टार्ट होता है 5 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछेंगे 5 अंक के। फिर ये स्टार्ट प्रथम क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए, प्रथम क्वेश्चन। सेकेंड है भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखिए, ये वाला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा है मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाँचवा है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछ। फिर आता है शिक्षा क्वेश्चन वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सभ्यता का टकराव क्या है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को समझाइए। स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा। कुपोषण क्या है, ये वाला मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है, 5 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर स्टार्ट होता है 11 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला देख लेना आप। 11 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वित्तीय समावेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अथवा में बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन से हैं। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं। उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2 गुना कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कितना लंबा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अथवा में है सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ आती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका का उल्लेख कीजिए, वाला क्वेश्चन अथवा में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन महिलाओं की शिक्षा की स्थिति चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण निराकरण की विवेचना कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर चौथा है पुरुषार्थ का अर्थ समाजशास्त्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए अथवा में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आएगा पांचवा है नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए अथवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य कार्य की विवेचना कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया पांचवा। इस तरह से ये पूरा सेकेंड पेपर मेंस का कंप्लीट होता है। एमपीपीएससी मेंस का सेकेंड पेपर कंटिन्यू पढ़ने पे कितना टाइम हो गया, 14 मिनट 33 सेकेंड। अगर आप पढ़ते हो सीधे डायरेक्ट पढ़ते हो तो इतना टाइम हो गया, इसलिए आपको मेंस में पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं मिलता कि अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपके 15 मिनट मतलब चले जाएंगे। 15 मिनट में आप अगर चाहो तो एक मिनट में 15 जो 3 नंबर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए
फटाफट जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको पढ़ना है उसी टाइम पे और लिखना स्टार्ट कर देना है। अगर आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये पेपर कंप्लीट का हो गया है। अगर आप तृतीय यानी तीसरा पेपर देखना चाहे तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं और रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।